बीजगणित, अलजेब्रा। देखो बेटा बचपन से अपने ये देखते हैं, आपने बचपन में ऐसे ऐड किया होगा, 2 में 2 ऐड किया, कितना आ गया 4, 2 में से 2 गया, क्या आ गया 0, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। ये तो थी बचपन की कहानियां। अब अपन करने वाले हैं क्या, अपन क्या करने वाले हैं देखो जो वेरिएबल्स होते हैं, जो अचर पद होते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम उनको ऐड करने वाले हैं। देखो सामने, अरे सामने देखो, ऐसे ऐसे कौन देखता है वे? देखो जैसे अक्स में मैंने अक्स को ऐड किया, यानी वेरिएबल्स को ऐड करते समय बेटा एक बात याद रखनी है, जब भी वेरिएबल्स जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी आपको दे रखा हो, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा रो गम जो भी है आपको दे रखा है, यदि उनकी वैल्यू नहीं पता है, उनको अपन ऐड करते हैं, तो ये एक बात याद रखना, वेरिएबल्स ऐड नहीं होते, उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है बेटा? अरे इसका कोई नहीं, इसका मतलब इसका कौन है? एक है, सीधी सीधी बात ही, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, यानी एक होता है, एक कौन है? भगवान है बेटा। देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, और अक्स ऐसा का ऐसा, सीधी सीधी थ्योरी ये बन गई कि वेरिएबल्स को ऐड करते समय कोफिशिएंट ऐड होते हैं, वेरिएबल ऐड नहीं होते। दूसरा बात, अगर जैसे मैं आपको ये बोलूं 2x में से x गया, यानी अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो भी कोफिशिएंट ही घटाएंगे, वेरिएबल नहीं। देखो 2 में से 1 गया तो 1, और x और x कितना x आ गया, क्या एक लिखो या ना लिखो एक ही बात है, अरे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है एक है। चलो ऐसे ही मैं कोई एग्जांपल लो आगे, इधर देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई ये बोले कि 3x प्लस 2x प्लस -3x क्या आएगा? देखो पहले प्लस वालों को ऐड कर ले, 3 प्लस 2 5x माइनस 3x, 5 में से 3 गया तो सिंपल सी बात है। यानी आज के बाद ये याद हो जाना चाहिए कि वेरिएबल्स को जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, वेरिएबल्स नहीं होते हैं। दूसरी बात, अगर मुझे कोई ये बोले क्या 2x से -2y क्या होगा, एक वेरिएबल x है और एक क्या है y है, यानी कि दूसरी बात ये याद रखना, अगर डिफरेंट वेरिएबल दे रखे हैं, अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ना तो वो ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। हाँ यदि उनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल वाले ना तो ऐड होते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ये 2x - 2y है, इसको बेटा कहीं कोई ये मत कर देना कि x y गया 0। सर आपने बोला था कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब 2 में से 2 गया तो 0, और 0 इंटू y तो क्या हो गया 0। ये सा गलत हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं करना है। जब सेम वेरिएबल दे रखा हो तभी ऐसे काम करने हैं। दूसरी बात, आगे देखो मैं क्या बोलूं, जैसे मैं बोल दूं 3x स्क्वायर माइनस 2x, इसका क्या होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों बेटा? ये x की पावर क्या है यहाँ 2, याद रखना अलग अलग वेरिएबल ही नहीं, अलग अलग पावर हो तो भी वेरिएबल क्या होते हैं? अलग अलग होते। ये अलग डिग्री का है और ये अलग, ये 2 डिग्री का वेरिएबल है और ये 1 डिग्री का वेरिएबल है, यानी जितनी पावर हो उतनी ही क्या होती है उनकी डिग्री होती है। यानी मैं ये कह सकता हूं वेरिएबल सेम भी होना चाहिए और उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि श्रीमान जी ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, एक आधी एग्जांपल और कर लेते हैं। आप मेरे को ये बता दो, इसके बाद हाँ एक बचता है विषम बाहु, थर्ड वाला कौन सा ट्रायंगल बच गया? विषम बाहुबली विषम बाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बेटा? अलग अलग। सभी भुजाएं अलग है तो उसके कोण भी क्या होंगे रे? कोई आपसे कहे कि ये जरूरी है क्या कि सभी भुजाएं अलग है तो कोण भी अलग होंगे? हाँ जरूरी है, यदि उसकी सभी भुजाएं अलग है तो कोण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। चौको के भाई? चौको, ठीक है। चलो आगे, इसके बाद आता है कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये था भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा मैं बोल दूं क्या? न्यून कोण त्रिभुज, यानी वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या होंगे बेटा? 90 डिग्री से कम। जैसे मैं ये त्रिभुज बनाऊं, इसमें मैंने लिखा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सर ये न्यून कोण है? नहीं, क्योंकि एक कोण कितना आ गया? 90 डिग्री का। यानी यदि मैं ऐसे कर दूं, ये 60 है, ये भी क्या है? 60, यानी तीनों डिग्री, तीनों क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। इसकी दूसरा देखो, ऐसे मैं लिख दूं इसकी जगह, ये 40 डिग्री, ये हो गया 49 डिग्री, ये हो गया 49 डिग्री। अब है कि नहीं है? यानी तीनों कोण क्या होने चाहिए? 90 से कम। अगर एक भी ज्यादा हो गया तो वो न्यून कोण त्रिभुज नहीं है। सेकंड वाला कौन सा बेटा? समकोण। समकोण त्रिभुज के लिए बेटा आपको मैं सीधा सीधा बता दूं, एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। दूसरी बात अगला ये पूछ लेता है कि क्या बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम, क्योंकि तीनों का 180 होता है, 90 तो ये हो गया, तो बाकी दो तो क्या होंगे? अगर ये 1 डिग्री का है तो ये क्या हो गया? 89 डिग्री का। 90 से कम ही तो है। ऐसे तो नहीं है कि ये कोई 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा ना। कोई एंगल 0 का होता है क्या? ना बेटा, 0 डिग्री का कोई एंगल नहीं होता है। तीसरा क्या है? अधिकोण त्रिभुज। इसी बार नवोदय में एक क्वेश्चन आया था, आपको याद हो तो। अधिकोण त्रिभुज क्या होते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से अधिक। ये क्या अधिकोण त्रिभुज है? क्योंकि इसका जो ये कोण है 90 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब ये अधिकोण त्रिभुज है। आगे देखो, नवोदय में जो क्वेश्चन आया था वो आपको याद हो तो मैं बताऊं। देखो, उसमें ये पूछा था निम्न में से कौन सा अधिकोण नहीं है। उसने पहला ऑप्शन क्या दिया था? अधिकोण नहीं है ये बताना था। उसने एक ऑप्शन तो दिया था क्या? दो न्यून कोणों का योग। यानी बेटा कोई भी दो न्यून कोण ले लो। मैंने ले लिया, एक तो 60 ले लिया और एक क्या ले लिया? 61। 60 61 कितना हो गया? दोनों का योग करो, 121। 121 तो 90 से अधिक है, इसका मतलब ये अधिकोण है। ये तो सही बात थी। उसने दिया था कि दो न्यून कोणों का योग एक अधिकोण होता है कि नहीं होता? हो गया। एक ऑप्शन उसने क्या दिया था? एक अधिकोण और एक न्यून कोण। बेटा एक अधिकोण का मतलब मैं ले लूं क्या? 91 डिग्री ले लूं, और दूसरा न्यून कोण में ले लिया मैंने 5 डिग्री ले लिया, कितना आ गया? और 96 डिग्री अधिकोण है कि नहीं है? दूसरा उसने दिया था एक समकोण, एक समकोण और एक न्यून कोण। एक समकोण का मतलब 90 और एक न्यून कोण का मतलब मैं कितना ले लूं बेटा? 90 से कम 10 डिग्री ले लूं क्या? 90 और 10 कितना हो गया? 100। ये तो अधिकोण त्रिभुज अधिकोण है। फोर्थ ऑप्शन था उसका दो समकोण, दो समकोण। और दो समकोण के बेटा 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। और 180 का समकोण अधिकोण थोड़ी होता है। क्या होता है रे? सरल कोण या रैखिक कोण। और मिष्टी इसी क्वेश्चन को क्या करके आ गई थी? गलत करके आ गई थी। हालांकि ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा टफ था 5th क्लास के हिसाब से, हालांकि आपकी इससे चर्चा हो रही थी इनकी सारों की। ये क्वेश्चन, ये एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो आपको बताया नहीं गया था। बिल्कुल आसान था समझने वालों के लिए। हाँ, डिम्पी का सही हुआ था ये क्वेश्चन। नहीं समझदार है ये, तुक्का नहीं लगता रे। तुक्का तुक्का तो बेटा मोटी का लगाना, मोटी राबड़ी पी के गई थी। और राबड़ी जी को मैंने तो कहा भी था बेटा रायता मत खिला देना, और इसने तो मेरे को ये गाड़ी में कह दिया था, बोले नो सर। क्या बोला था रे? नो सर। और वहां नो ही करके आ गई। और मेरे को इसी की चिंता थी, मेरे को पता था ये कॉन्फिडेंस में गई थी मैं पेपर फाड़ के आऊंगी, लेकिन क्या बताएं रायता फैला के आ गई वहां जाके। कोई बात नहीं, चलो ये, लेकिन इसने मेरे को कह दिया, बोले सर सैनिक में चाहे कुछ भी हो जाए पेपर की धज्जियां उड़ा के आऊंगी बोले। हाँ, इस बार प्रॉमिस कर दिया कि मैं राबड़ी पी के तो जाने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। राबड़ी बाजरे की रोटी नहीं खानी बेटा, याद रखना परसों। अनुष्का तू भी ध्यान रखना बेटा। हाँ, तेरे को भी बता कि नहीं खाती है। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या था? नेक्स्ट वाला क्या लें?
चतुर्भुज, चतुर्भुज से पहले बेटा एक आध एग्जांपल लेते हैं इसके, है ना, एक आध एग्जांपल लेते हैं, वो ठीक रहेगा। देखो ट्रायंगल से रिलेटेड एक आध एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या करते हैं, कई बार जैसे वो क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देगा वो ऐसे, क्या बोलेगा, इसका फलाना एंगल क्या है 30 डिग्री है, तो सेकंड एंगल क्या होगा भाई, वो बोलेगा कैसे हो गया। अपन जानते हैं कि जैसा ये सिंबल ये किसका बेटा 90 डिग्री का समकोण का सिंबल, इसका मतलब अपन आराम से बता सकते हैं। दूसरा एक चीज और, कल परसों जो क्वेश्चन आया था वो कैसे आया था बेटा, ऐसे आया था क्या, वो कुछ ऐसा था मेरे हिसाब से, नवोदय में जो क्वेश्चन था जहां तक मेरे को याद है, कुछ ऐसे दे रखा था उसने, अक्स से 2x से 4x और 6x, और एक यहां से में ये लो 6x और ये मान लेते हैं 6x और ये 100 डिग्री। अब अपन जानते हैं बेटा एक चक्कर लगाने में बनाया गया कोण कितना होता है 360 डिग्री, जिसने भी 180 कर दिया उसका रायता फैल गया था बेटा। देखो, और इसका मतलब तीनों का क्या कर दें, सबका सम कर दें क्या, लो x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 डिग्री बराबर कितना था 360, 6 4 10 और 2 12 और 1 13, अरे 6 अरे सुनो तो सही भाई, 13 प्लस 100 प्लस का वैल्यू किसका हो गया 360 माइनस 100 डिग्री कितना आ गया रे, x बराबर 260, ये मल्टीप्लाई में था किसमें आ गया डिवाइड में, 13 दूनी 26, x की वैल्यू कितनी आ गई रे 20, यानी सबसे छोटा कोण कितना आ गया था 20, और ये कितना आ गया 40, और ये कितना आ गया 80, 120, जोड़ लो 360 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा चलो नवोदय में पूछ लिया, अब उनको वो एक्टिव हो गया कि ये नवोदय में पूछ लिया तो सैनिक में तो नहीं पूछेंगे, तो अगला क्या पूछ सकता है इसकी जगह, बता दो क्या, अरे बता दूं क्या, अगले का खोपड़ा घूमेगा, बोला अगर राबड़ी पीने वाले इस बार छोड़ के आए हैं, दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं इनको। वो ये पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि जैसे कोई भी दो रेखाएं हैं साथ नहीं आ रहा रे, ये इनका कम हो गई है, मैं मान लूं कि क्या मानूं, जैसे ये देते, ये है 40 डिग्री और ये दे देगा x प्लस 2, बोलेगा x की वैल्यू बताओ, सॉरी x प्लस 20 कर देते हैं इसको, बोलेगा x की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे बेटा, ये एक ही रेखा पे बन रहे हैं क्या, तो क्या हो गया x प्लस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180, 40 प्लस 20 माइनस का 60, x इज इक्वल टू 120, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का है 140 डिग्री का, आराम से कर सकते हैं। अब ये 140 है तो ये वाला कितना हो गया, ये 40 है तो ये दोनों आपस में कौन से कोण है बेटा, और ये दोनों आपस में भी शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद क्या था, कौन सा टॉपिक था, एक देखो एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक डायग्राम बना के एक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको इसमें जो दे रखा है, हालांकि आसान सा है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या दे रखा है इसने दिया है ऐसे को डायग्राम बना रखा है और नाम दे रखा है इसका ABCDE। चलो क्या कह रहा है, ये इसने दिया है, ये वाला दिया है x प्लस 30, ये वाला दिया है 45 डिग्री और ये दिया है x प्लस 15 डिग्री। चलो अगला बोल रहा है दिए हुए चित्र में x का मान क्या होगा। भाई ये लीनियर एंगल है क्या तीनों, और तीनों को मैं ऐड कर दूं क्या, लो भाई x प्लस 15 डिग्री प्लस 45 प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू x से x कितना हो गया इज इक्वल टू 180, 45 और कितना 15 90 हो गया क्या, अरे 35 और 15 45 और फिर 30 और 15 45 45 45 90 प्लस का 90 इधर आते किसका हो गया माइनस 180 माइनस 90 90, यानी x बराबर 90 बटे 2 कितना आ गया रे। अब कई बार वो ये पूछ लेता है कि भाई सबसे बड़े कोण में सबसे छोटे कोण का अंतर, तो सबसे छोटा कोण कौन सा हो गया बेटा
हैं? सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 45। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? x प्लस 30। कितना आ गया? 45 और 30 75। और दोनों का अंतर क्या है? कितना आ गया रे? 30 डिग्री। तो कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से काम है, आराम से करते